अपने आप को इतना छुपा लो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ना देख सके, उसके बाद गुनाह कर लेना। जी हाँ, एक शख्स था, वो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास जाता है और कहता है, अली जान मुझसे बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, कुछ ऐसा वजीफ़ा, कुछ ऐसी तरकीब बताइए कि मुझे गुनाहों से नफ़रत हो जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि जब गुनाह करने का पक्का इरादा हो जाए तो गुनाह कर लो, मगर उससे पहले अपने आप को इतना छुपा लो, इतना छुपा लो कि अल्लाह पाक तुम्हें ना देख सके, फिर गुनाह कर लो। उसने हैरत से कहा, अली जान ये कैसे मुमकिन है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपने आप को दुनिया वालों से तो छुपा सकता हूँ, मगर अल्लाह पाक से कहाँ जा कर के छुपूँ? तो उन्होंने कहा कि देखा, जब तुम्हें पता है कि अल्लाह पाक से नहीं छुप सकते तो गुनाह करना ही क्यों नहीं छोड़ देते, रब की नाफरमानी क्यों नहीं करना छोड़ देते? फिर उन्होंने दूसरी नसीहत दी और कहा, सुनो, अगर तुम्हें गुनाह करने का पक्का इरादा हो ही जाए कि अब गुनाह करना है तो ठीक है, अल्लाह पाक का जो रिज़्क़ है ना, खाना पीना, वो सब छोड़ दो, फिर रब की नाफरमानी कर लो। तो उसने हैरत से कहा, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, दुनिया में जो कुछ है सब अल्लाह पाक की नेमत है, मैं उसे छोड़ करके भला क्या खाऊंगा, सब तो रब की ही नेमत है। उन्होंने कहा कि देखा, जब रब की नेमत खाना भी नहीं छोड़ सकते तो रब की नाफरमानी ही छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि सुनो, अगली नसीहत ये है कि तुम एक काम करो ना, जब गुनाह करने का पक्का पुख्ता इरादा हो जाए तो कर लेना, मगर करने के बाद अल्लाह पाक की ये बनाई हुई जो दुनिया है ना, इससे बाहर निकल जाना, क्योंकि रब की ही दुनिया में रहोगे और रब की नाफरमानी करोगे। उसने हैरत से कहा, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं आप, ये दुनिया ऊपर नीचे आगे पीछे ये सब अल्लाह पाक की बनाई हुई है, कैसे भला इस दुनिया से मैं बाहर निकल सकता हूँ? जहाँ देखूँ वो सब रब की ही तो है। उन्होंने कहा कि देखा, जब इस रब की बनाई हुई दुनिया से बाहर भी नहीं जा सकते तो रब की नाफरमानी क्यों नहीं छोड़ देते? फिर उन्होंने अगले नसीहत दी कि सुनो, जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आए तो उनको हटा देना, कहना कि अभी नहीं मरना है। तो उसने हैरत से कहा कि है हुजूर क्या बात करते हैं आप, ऐसा क्या मुमकिन है कि मेरी रूह कब्ज़ करने मलकुल मौत आया, मैं उन्हें हटा दूँ? फिर उन्होंने कहा कि देखा, जब तुम हटा भी नहीं सकते, इतनी भी ताकत नहीं रख सकते मलकुल मौत को हटा सको, तो मरने से पहले मरने की तैयारी क्यों नहीं कर लेते, रब की नाफरमानी वाले काम क्यों नहीं छोड़ देते? फिर उन्होंने कहा कि सुनो अगली नसीहत सुनो, जब कब्र में तुम्हें उतार दिया जाए, वाकई तुम्हारी मौत हो जाए, तो जब फरिश्ते आए नकीरैन सवाल जवाब करने, उनको हटा देना, कहना मैं सवाल का जवाब नहीं देता। तो उस हैरत से उस शख्स ने कहा, अली जान ये कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या मलकुल मौत को भी हटाया जा सकता है? क्या उनके सवालों का जवाब जब पूछेंगे वो, तो उनको मैं कैसे हटा दूंगा, मेरे अंदर कहाँ से इतनी ताकत आएगी? उन्होंने कहा कि देखा, जब तुम्हें ये ताकत नहीं है कि मलकुल मौत को हटा सको, तो फिर ये गुनाह करना क्यों नहीं छोड़ देते? उस कब्र में जो सवाल होंगे उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? फिर उन्होंने कहा, आखिरी नसीहत सुनो, जब तुम्हें वाकई मौत हो जाए, कब्र में चले जाओ, अब हिसाब किताब का दिन हो, जब तुम्हें जहन्नम की सज़ा सुना दी जाए वाकई गुनाह करते करते, तो अब जब तुम जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जाएँ तो कह देना कि फरिश्तों मुझे जहन्नम में नहीं जाना, मुझे जन्नत में ले चलो। तो उसने कहा हैरत से कि अली जान ये कैसी बात कर रहे हैं, अगर किसी को जहन्नम की सज़ा रब सुना दे और रब का हुक्म हो जाए कि ये जहन्नम में जाए, तो कैसे वो भला जन्नत में अपने आप को ले जा सकता है? उन्होंने कहा कि देखा, जब पता है कि रब से छुप नहीं सकते, जब तुम्हें पता है कि रब की बनाई हुई दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते, जब पता है कि रब की तमाम नेमतें रब की हैं, तो इन तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाते हुए क्यों नहीं अल्लाह पाक की नाफरमानी ही छोड़ देते हो? जब गुनाह नहीं छोड़ सकते तो रब की दुनिया छोड़ दो या तमाम रब की नाफरमानियों को छोड़ दो। उसने कहा, अली जान वाकई आपकी बातों ने आंखें खोल दी है, अब हम गौर करें इन सारी चीज़ों को। क्या हम गुनाह करना हमने छोड़ दिया है? क्या दिन के उजाले में हम छुप के गुनाह नहीं करते? क्या रात के अंधेरे में छुप के हम गुनाह नहीं करते हैं? अल्लाह पाक की नेमतें हम नहीं खाते? अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया में हम नहीं रहते? बेशक अल्लाह पाक की दुनिया में ही रहते हैं, अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें खाते हैं, अल्लाह पाक से हम छुप नहीं सकते। यकीनन ये सब हमारी ज़िंदगी में भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और अपना सच्चा पक्का मुखलिस आशिक बना दे। नमाज की पाबंदी करते रहिए, गुनाहों से बचिए, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।